नमस्कार, कला और सांस्कृतिक जगत के इस बेहद खास शो रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। एक तरफ बारिश के रंग और दूसरी तरफ स्वाधीनता दिवस के रंग। जी हां, देश इस समय आज़ादी की 70वीं सालगिरह मना रहा है, तो भला कला जगत इससे अछूता कैसे रह सकता है? किस तरह से कला प्रेमी देश भर में आज़ादी की इस सालगिरह को मना रहे हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 70 साल आज़ादी, याद करो कुर्बानी। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली से आज़ादी के कार्यक्रमों की शुरुआत की। यही नहीं, सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भी इन आज़ादी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और संदेश ये भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिन को छुट्टी के दिन की तरह ना मनाएं, बल्कि देश के लिए कुछ अच्छा करने में वक्फ करें। सारे जहां से अच्छा पूरे देश में देशभक्ति का माहौल है। होगा भी। हम अपना 70वां स्वाधीनता दिवस जो मना रहे हैं और इसकी शुरुआत की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से इसकी शुरुआत की। 70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी के तहत प्रधानमंत्री ने लोगों में देशभक्ति की भावना को और बढ़ा दिया है। छोटी उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद ने आजादी की जंग लड़ने का फैसला किया और उनके इस संघर्षपूर्ण और अनमोल सफर को एक प्रदर्शनी के जरिए एक म्यूजियम में दर्शाया गया, जिसे नाम दिया गया आजाद स्मृति मंदिर, और इसका दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आजादी के जश्न की इस यात्रा को सभी कैबिनेट मंत्री भी आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भी महाराष्ट्र में क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो कोण आहे माहितीये का? अरे एकेकाचा पहलवान आहे, पहलवान हिंद केसरी, पण दारू सिगरेटच्या नशेपायी असा खोका झालाय बघ। बायकोचे हाल, पोरांकडे दुर्लक्ष, वाट लागली त्याच्या घराची। वहीं दिल्ली में भी आजादी को लेकर कई प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। जश्न आजादी मनाने का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोग स्वतंत्रता दिवस को एक आम छुट्टी की तरह न मानकर एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाएं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तिरंगा हमारे भारत की शान है। इसके 3 रंग अलग अलग संदेश देते हैं। क्या है इन 3 रंगों का संदेश? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
बर्फीले तूफानों के बीच सरहद की निगहबानी करता सेना का जवान हो या खेल के मैदान में दुनिया जीतकर बादशाहत कायम करने वाले खिलाड़ी, या फिर इस दुनिया से भी आगे किसी चांद, किसी मंगल तक भारत का नाम पहुंचाने की तकनीकी पहुंच और अंतरिक्ष में लगाई छलांग हो, बढ़ते हुए भारत के सपनों को रंग देता है तिरंगा। उम्मीदों से फड़कते नौजवान बाजू हों या जोश में उबाल मारता खून, हर देशवासी के पीछे छतनार की तरह हमेशा खड़ा होता है तिरंगा। ये तिरंगा ही तो है जो दिलेरी का, आजादी का, इस आजादी के लिए की गई क्रांतियों का, हर बलिदान का, देश के लिए बहाए लहू की हर बूंद का गवाह है, साक्षी है। इस तिरंगे की सरपरस्ती में ही तो हजारों नौजवानों ने भारत माता के लिए अपने खून की नदियां बहा दी। तिरंगे रंग ही तो थे जो निहत्थे लोगों के अंग्रेजी हुकूमत की जालिम गोलियों से जा टकराने का इतिहास है। ये तिरंगे से मिला साहस ही था जिसने ब्रितानी हुकूमत की बेरहम लाठियों, गोलियों और बम गोलों के सामने हौसला टूटने नहीं दिया। नौनिहालों की पहचान और क्रांतिकारियों की जान इस तिरंगे ने 20वीं सदी की शुरुआत में रूप, रंग और आकार लेना शुरू कर दिया था। कभी वीर सावरकर ने इसे आकार दिया तो कभी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने इसके रंग भरे। इतिहास में दर्ज है कि पहली बार तिरंगा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक यानी ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। लेकिन ये हमारी रगों में बहते खून में दर्ज है कि इसके 3 रंग हजारों साल पुरानी हमारे विरासत का हिस्सा हैं। तिरंगे को आज का रूप लेने में मैडम कामा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का योगदान है। तिरंगे में गांधी जी ने चरखा जोड़ा जो भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का प्रतीक बना। आजाद भारत में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली। 22 जुलाई सन 47 को जो तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, वही तो है अपना तिरंगा, जिसका केसरिया देश की ताकत का, जिसका हरा रंग देश की हरियाली का, जिसका सफेद शांति और सह अस्तित्व का, और जिसका चक्र सबकी प्रगति का प्रतीक है। तिरंगे के यही 3 रंग हमारी रगों में उबाल लाते हैं। यही तिरंगा है जो हम सबको एक धागे में पिरोता है। यही तिरंगा है जो सियाचिन के -54 डिग्री से लेकर राजस्थान के 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक देश को अखंड और अपराजेय बनाता है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज। संगीत नाटक एकेडमी के सहयोग से आजादी द बर्थ ऑफ अ नेशन की प्रस्तुति नई दिल्ली के रविंद्र भवन में की गई। लेट्स सी। पूरा देश आजादी के जश्न से रंगा हुआ नजर आ रहा है और सभी देशवासी हमारे वीरों को नमन कर रहे हैं। इन्हीं वीरों को कला के जरिए सलामी दी इन कलाकारों ने अपने इस नृत्य से। पूरे जज्बे के साथ नृत्य करते इन कलाकारों ने हर उस वीर का नाम लिया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मेरा रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माई।
सच, कला एक ऐसा माध्यम है जिससे हर संदेश को खूबसूरती से दिया जा सकता है और ये कार्यक्रम उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। कहते हैं कि किसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने में कविता बहुत अहम रोल अदा करती है। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है। आजादी का भी संदेश दिया गया कविता के जरिए और इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया दूरदर्शन की ओर से। एक सत्य अंकित होने दो, शहीदों के खून से सींची हुई मिट्टी से जो भी अन्न उपजता है उससे खाने वाला हर इंसान शहीद बनता है। आने वाला इतिहास फिर तुम्हें गवाही देगा कि मानव का जितना भी लहू बहेगा, मानवता की जमीन से उतना ही लहू हर बार शहीद पैदा करे। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम शब्दों द्वारा बड़े से बड़े संदेश को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक, दुश्मनी ऐसी है जैसे हजारों साल जीना है। यहाँ रहना है 50, 60, 70 तक, दुश्मनी ऐसी है जैसे हजारों साल जीना है। मेरे बिन दिन टूटते रात रूठती, उस पे अभिमान है तुमको, यही खुशहाल जीना। जरा याद करो कुर्बानी, इसी शीर्षक तरह एक कवि सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कवि सम्मेलन में देशभक्ति से जुड़ी कविताओं का मंचन हुआ। कई दिग्गज कवियों ने अपने ही अंदाज में शब्दों को पिरोकर देशभक्ति की अनुभूति को और मजबूत किया। शहद सी गाढ़ी मीठी नींद सोए दूसरे, ये सोच जागते रहे जो उनको नमन है। देश उनके ही आसरे है जो ये मानते हैं परिवार अपना समूचा ये वतन है। उनकी जवानी की निशानी कुर्बानी देख, लहरों का तिरंगे में हुआ आगमन है। और जिंदगी में मौत को न जिया जिन्होंने, उन्हीं की मौत में भी जिंदगी का कैसा बांकपन है। ये कवि सम्मेलन दूरदर्शन की ओर से आयोजित किया गया था। दूरदर्शन समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। यह मेरे देश की माटी है जो सोना उगले, भूले मासूम किसानों की ये झोली भर दे। और हिलकोरियां ले लेके बहे गंगो जमन, और हिलकोरियां ले लेके बहे गंगो जमन, मेरा महबूब वतन। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। आजादी की दास्तान कविताओं के साथ शायद ये शब्द इस कार्यक्रम के लिए बिल्कुल जायज है। ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। वैजंती माला एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना अनमोल योगदान दिया है। अनेकों हिट फिल्में दी हैं और सिर्फ हिट फिल्में ही क्यों, उनके नृत्य की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम हुआ नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में। लेट्स सी। देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं और देश अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है। आज इस आजाद देश की सीमाओं पर रक्षा करते हमारे वीर सैनिकों को समर्पित एक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम और खास तब हो गया जब अमान अली और अयान अली जैसे बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी को स्तब्ध कर दिया।
वहीं ये मंच और आकर्षक हुआ जब बॉलीवुड अभिनेत्री और नृत्यांगना वैजंती माला ने भरतनाट्यम पेश किया। ये कार्यक्रम पंडित चतुरलाल मेमोरियल सोसाइटी की ओर से आयोजित कराया गया था। हमारी सेना को कला जगत की ओर से उनकी वीरता को ये सलाम अपने आप में बेहद खास रहा। देश भर के स्कूली बच्चे भी स्वाधीनता दिवस को पूरे जोर शोर के साथ मना रहे हैं। ये स्कूल ही तो है जहां पर हम वो पल गुजारते हैं जो हमारी जिंदगी के अनमोल पल बन जाते हैं। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस को इन छोटे बच्चों के साथ मनाते हैं। देश के राष्ट्रीय पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर इन दिनों पूरे देश में उत्साह का माहौल है। तिरंगा पर्व को लेकर स्कूलों में भी देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर तरफ तिरंगे की लहर है। यहाँ आयोजित हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नन्हे बच्चे रंगारंग प्रस्तुति के साथ देशभक्ति गीतों पर भी झूम रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सामूहिक गीत भी हर किसी में देशभक्ति के प्रति जोश भर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिए क्या है आजादी के मायने और क्या जानते हैं ये स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हमने इन्हीं से जाना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है हमारी इंडिया को स्वतंत्र बनाने के लिए। हमारे महान योद्धा बहुत लड़े थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, जिस वजह से हमको आज़ादी मिली है। तो हम यह आज़ादी कभी खोना नहीं चाहेंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी, देश के लिए बहुत काम करा। अब हम युवा पीढ़ी को ही आगे आज़ादी बढ़ानी है। लाइक हमारे प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। अब हमें उसी लीग को आगे लेकर जाना है। इतने सारे देश हैं जिन्हें अभी तक आज़ादी नहीं मिली है, दे आर नॉट ए रिपब्लिक। सो ना हमारे हाथों में है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो हम IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं जब हम अलग अलग करियर चूज़ करें और देश को बढ़ावा दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम युवा पीढ़ी अपनी मेहनत से इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करना, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। स्कूलों में आयोजित हो रहे इन राष्ट्रीय पर्व समारोह में कई बच्चे तो कविताओं के जरिए आतंकवाद पर करारा प्रहार कर रहे हैं। इन समारोह के दौरान नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी देशभक्ति के साथ स्वच्छता का भी संदेश देने में जुटे हैं। देश को आज़ादी दिलाने वाले महान नायकों की वीर गाथाएं इन दिनों देश भर के स्कूलों में सुनाई जा रही हैं और नन्हे बच्चे अपने अपने अंदाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का जज्बा भी दिखा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, रंग तरंग, DD न्यूज़। जश्न आज़ादी, जी हाँ, इसी शीर्षक तले पूरे एक हफ्ते तक देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी यानी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें जहाँ संगीत के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, तो वहीं ये संदेश भी दिया गया कि हमारी आज़ादी कितनी अनमोल है।
जश्न आज़ादी ये नाम था उस कार्यक्रम का जिसमें युवा पीढ़ी ने पूरे उत्साह, गर्व और ऊर्जा के साथ आज़ादी के जश्न को मनाया। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद भी यही था, युवाओं को अपनी आज़ादी की लड़ाई, कुर्बानियां और उस कठिन सफर से रूबरू कराना जो देश ने तय किया। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में 15 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने नृत्य और देशभक्ति संगीत प्रस्तुत किए। जश्न आज़ादी मनाने का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि लोग स्वतंत्रता दिवस को एक आम छुट्टी की तरह न मानकर एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाएं। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद आज़ादी के इस उत्सव में और अधिक उत्साह जोड़ने के लिए इस साल पहली बार जश्न आज़ादी के मंच पर एशिया के 2 देश भारत और दक्षिण कोरिया, जिनको एक ही दिन आज़ादी मिली थी, ने एक ही मंच पर स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया। 15 अगस्त को ही दक्षिण कोरिया को जापान के औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी। हम अपनी आज़ादी के 70 साल मना रहे हैं, मगर इसके पीछे बहुत लंबी जंग लड़ी गई। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, जेल गए और अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। आज जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसे समझे और इसे हमेशा याद भी रखे। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। तो आपने देखा कि देश भर में किस तरह से लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कार्यक्रम बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है, इसलिए आपसे इजाज़त तो लेनी ही पड़ेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें लिखिएगा ज़रूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarang@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।